तो हेलो बच्चों, आज तुम्हारा स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम तुम्हारे लिए एक वीडियो नया लेके आ गए हैं। उस वीडियो में हम 2 क्वेश्चन करा दिए थे और आपके रह गए, तो आज हम पूरे आपके क्वेश्चन कराने वाले हैं इसमें। तो ये प्रश्नावली आपका 4.2 है और पहला और दूसरा करा दिया था, हम तीसरा करा रहे हैं यहाँ से। तो अंडर रूट में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5√2। तो कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकाल सकते हैं हम यहाँ से देख सकते हैं। तो देखो, हमारा क्वेश्चन हम पहले से लिख लिया हमने, तो इसके निकालते हैं। तो इसका मतलब है जो हमारा जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसका हम सबसे पहले करते हैं, उसका पीछे वाली संख्या से सबसे पहले हम गुणा करते हैं, और जब गुणा हो जाएगा तब देखते हैं हम क्या होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं हम। तो अगर हम इसका गुणा अगर हम करेंगे तो सबसे पीछे वाली संख्या से करते हैं, इससे गुणा करके देख लेते हैं। अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से √2 इंटू 5 और √2। तो √2 का √2 में करेंगे तो हो जाएगा 2, और आपका इधर बैठा है 5, और इनका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। अर्थात गुणा करने पे तो हमारा यहाँ पे 10 चाहिए और जोड़ने पे 7 चाहिए। ऐसी दो संख्या हमें लानी है। तो अगर ऐसी दो संख्या लानी है तो ऐसी दो संख्या हमारी हैं 5 और 2 7। अर्थात 5 का गुणा अगर 2 में कर दें तो 10 आ जाएगा, 5 और 2 को जोड़ते हैं तो 7 आ जाएगा। तो इसके करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा √2 एक्स स्क्वायर और प्लस का 5, हम 7 को लिख सकते हैं 5 और प्लस का 2, और बाहर एक्स बैठा तो एक्स बैठा लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, इधर लिखा है प्लस और यहाँ पे दे रखा है 5 √2 बराबर 0। तो हम यहाँ से अगर करेंगे तो 2x स्क्वायर और प्लस के इस x का गुणा हम दोनों में करने के करके, तो x का गुणा अगर हम 5 में करेंगे तो हो जाएगा 5x, x का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2x, और इधर आपका जो लिखा हुआ है वो पहले से दे रखा है प्लस के 5 √2 और बराबर 0। तो अगर हम यहाँ से करेंगे तो देखो, दो पद हमारा एक तो ये है और अगला हमारा ये है। इन दोनों से कुछ कॉमन लेते हैं। तो देखो, अगर यहाँ से कोई संख्या कॉमन नहीं ले सकते हैं क्योंकि √2 यहाँ दे रखा है, यहाँ पर नहीं है, तो x दोनों तरफ है। तो एक x अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से जो कॉमन आएगा वो आएगा √2 और यहाँ से 2x था, x पावर 2, तो एक x निकल गया तो एक बचा होगा, फिर प्लस, और यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेते हैं और x आपका बाहर आ गया। फिर हम प्लस लगाते हैं और हमें फिर से दे रखा है प्लस के, और यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं। तो देखो, जो आपका 2 होता है, हम 2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हम 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, अर्थात √2 इंटू √2 आपका 2 ही होता है। तो अगर ये 2 बार हम इसे लिख सकते हैं तो हम इसमें से √2 कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन नहीं आ सकता, इधर नहीं है इसलिए। तो अगर हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ से अगर एक √2 निकाल लेंगे तो वहाँ से बचेगा एक √2 और x और प्लस के यहाँ से √2 बाहर, तो बचेगा आपका 5 और बराबर हो जाएगा 0। अगर हम यहाँ से करेंगे तो ये देखो, आपका ये और ये आपके दोनों बराबर आ रहे हैं। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो इनमें से एक उठा लेते हैं जो उभयनिष्ठ होता है, तो x प्लस 5, और जो बाहर बैठा होता है उसे भी ले लेते हैं। तो आपका बाहर है x और प्लस के √2 और पूरे के बराबर हो जाएगा आपका 0। तो एक एक करके हम 0 लगाते हैं इसमें। तो लगाएंगे यदि √2x प्लस के 5 बराबर 0। तो अगर हम देखेंगे तो √2x और जो प्लस के 5 हैं वो बराबर के इधर जाके हो जाएंगे आपके माइनस के 5। अगर हम और आगे करेंगे इसे तो x बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा -5 और बट्टे √2, अर्थात √2 x के गुणा में था। गुणा वाला हमेशा जब बराबर के इधर लाते हैं तो भाग में जाता है। ये हम एक निकाल दिए हैं शून्य। दूसरा निकालते हैं, तो दूसरा दे रखा है x प्लस के √2 बराबर 0। अगर हम x बराबर निकालेंगे तो जो प्लस का √2 है वो इधर जाएगा, हो जाएगा आपका माइनस के √2। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। और
ये और कर लेते हैं हम। देखो इसे कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम ये बट्टे में दे रखा है, ये बट्टे वाली संख्या ख़त्म करते हैं। अगर बट्टे वाली संख्या नहीं ख़त्म करेंगे तब तक हम इसे नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम इसे हल करेंगे तो माइनस के एक्स और प्लस के 1/8 और बराबर हो जाएगा 0। इनके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं सबके नीचे। और अगर हम यहाँ से एलसीएम लेना चाहेंगे तो इनका एलसीएम 8, 1 और 1 का 8 ही आ जाएगा। अब 1 का भाग 8 में देंगे तो 8 बार 8 का गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 16x²। और माइनस लगाए तो माइनस लगाएंगे। 1 का भाग फिर से 8 में तो 8 बार 8 का गुणा x से करेंगे तो हो जाएगा आपका 8x और प्लस और 8 का गुणा 8 में करेंगे तो 1 बार और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो हो जाएगा 1 बराबर है 0। तो जो भाग में होता है वो कहाँ जाता है, गुणा में। तो अगर हम यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 16x² माइनस के 8x और प्लस का 1 बराबर 0। अर्थात जो 8 है अगर गुणा में जाएगा तो अगर किसी भी संख्या का गुणा 0 से करते हैं वो 0 हो जाता है। तो यहाँ से वर्णखंड लिखे लेते हैं। तो जो x² का गुणांक है उसका गुणा करते हैं हमेशा पीछे वाली संख्या से, तब जाके वर्णखंड देखते हैं। तो यहाँ पे 1 नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है आपका 16। तो 16 हमें लाना है। ऐसी दो संख्या बताओ जिनका गुणा करने पे 16 आ जाए। और यहाँ देखते हैं, यहाँ प्लस लगाएं तो जोड़ने पे 8 आ जाए। हम ये माइनस नहीं देखते हैं, हम ये वाला चिन्ह देखते हैं। यहाँ पर प्लस है तो जोड़ने पे आए। तो ऐसी हमारी दो संख्या हैं। अर्थात 4 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो 16 आ जाएगा। और 4 में अगर हम 4 जोड़ दें तो हमारा 8 आ जाएगा। तो यहाँ से कर लेते हैं। लिखा हमें 16x² माइनस के 8 को लिख सकते हैं हम ब्रैकेट में 4 प्लस का 4 और यहाँ है x और है +1 बराबर 0। तो करेंगे यहाँ से तो हो जाएगा 16x² और माइनस के x का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 4x और प्लस x का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 4x और प्लस का 1 बराबर 0। अगर हम यहाँ से और आगे करेंगे तो हो जाएगा आपका 16x² माइनस का गुणा अगर 4x में करेंगे तो माइनस के 4x। ऐसे अगर माइनस का गुणा प्लस में करेंगे माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा प्लस का 1 बराबर 0। अगर हम इसे देखो तो दो पद हमारे यहाँ फिर से बन रहे हैं आपके। तो यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या क्या कॉमन आ जाएगा। देखो एक तो x कॉमन है। कॉमन हम एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें दोनों में भाग चला जाए। तो आप एक तो आपका x आ रहा है, उसके बाद हम 4 कॉमन लें तो 4 का भाग 4 में भी जाएगा 16 में भी जाएगा। तो यहाँ से 4 का भाग 16 में जाएगा 4 बार, 4 चौक 16 और एक x उठा लें तो एक ही बचेगा माइनस। ऐसे ही 4x का भाग 4x में देंगे तो एक ही बार जाएगा। इधर किसका दें तो इधर हम भाग दे देते हैं आपके -1 का। -1 का इसलिए दे रहे हैं आपका यही से हम बनाना होता है। यहाँ प्लस दे रखा है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा जाके। तो अगर एक का हम एक अगर हम कॉमन लेते हैं तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसी संख्या है वैसी रहती है, बस आपका चिन्ह बदल जाएगा अगर माइनस का ले रखा है तब। तो देखो ये हमारे दोनों समान आ रहे हैं तो हम यहाँ से एक लिख लेते हैं कि 4x - 1 जो ओवरनेस्ट होता है उनमें से एक लें। उसके बाद ये जो हमारा बाहर बैठा है तो 4x - के 1 और बराबर 0। अब एक एक करके दोनों के बराबर 0 लगाते हैं। अगर लगाएंगे यदि यदि 4x - के 1 बराबर 0 तो अगर यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 4x और माइनस के 1 उधर जाके प्लस का 1 x बराबर करेंगे तो आपको हो जाएगा 1/4। ये हो चुका है। अगला हमें दे रखा है 4x - के 1 बराबर 0। अगर हम 4x बराबर करेंगे तो माइनस के 1 उधर जाके प्लस का 1 और x बराबर करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/4। ये भी आप सेम आया वही आया है तो यही इसके मूल हो जाएंगे। अगला जो हमें क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 5वां है। अब आपका 5वां लिख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है 100x² माइनस के 20x और प्लस का 1 बराबर 0। ये दे रखा। तो हम बताएं जो x² का गुणांक में अगर कोई संख्या है उसका गुणा पीछे करते हैं तो 100 एकम हो जाएगा 100। तो ऐसी संख्या बताओ जिनका गुणा करने पे तो 100 आ जाए, जोड़ने पे 20 आ जाए। ये प्लस लगाए तो जोड़ने पे 20 आ जाए। हम फिर से बता रहे हैं ये चिन्ह नहीं देखते, हम पीछे वाला चिन्ह देखते हैं।
तो ऐसी संख्या हमारी है 10 गुणा 10, 10 गुणा 10 100 होता है, 10 10 को जोड़ना तो 20 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 100x²। ये सिर्फ मन में गुणा करते हैं, ना कि तुम 100 उठा के यहीं कर दो, ऐसा नहीं होगा। तो आगे करेंगे तो 20 को हम लिख सकते हैं 10 10 और प्लस का 10, 10 और 10 20 होता है, बाहर x कर देते हैं और इधर है प्लस का 1 बराबर है आपका 0। अगर हम आगे करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 100x² माइनस के, कर लो गुणा x का अगर 10 में करेंगे तो हो जाएगा 10x, और फिर से x का 10 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 10x, और प्लस का है 1 बराबर फिर से आपका 0। अगर हम आगे करेंगे तो हो जाएगा आपका 100 और x² माइनस के, माइनस का गुणा करेंगे 10x में तो माइनस के 10x, और माइनस प्लस होता है माइनस के 10x, फिर प्लस का 1 और बराबर 0। एक ये है और एक संख्या ये है, यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम कॉमन लेंगे तो 10 और x अगर कॉमन ले लें तो अगर 10 का भाग अगर 100 में दोगे तो 10 ही बार जाएगा, 10 ढाई 100, और एक x यहाँ से बचेगा आपका, और माइनस 10x का गुणा 10x में दोगे तो एक ही बार जाएगा माइनस। हम यहाँ से अगर माइनस का अगर एक कॉमन ले लें, एक हम इसलिए कॉमन ले रहे हैं इनमें कोई कॉमन नहीं आ सकता है, तो हमें सिर्फ माइनस, यहाँ माइनस होता है यहाँ माइनस करना, सेम संख्या बनानी होती है। तो माइनस 1 का गुणा करेंगे तो 10x, और ये प्लस लगा है, ये हो जाएगा आपका माइनस के 1 एकम 1 बराबर 0। अगर हम इसे आगे करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ से एक पद हो जाएगा 10x माइनस का 1, और एक पद हो जाएगा आपका 10x माइनस का 1, अर्थात एक तो इन दोनों में से उठा लिए, एक आपका ये है बाहर वाला बराबर है 0। एक एक करके दोनों के 0 लगाते हैं तो लिखेंगे यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 हो तो 10x बराबर ये माइनस का 1 इधर जाके प्लस का 1, और x बराबर हो जाएगा आपका 1, और गुणा जो भाग में होता है गुणा में होता है वो आता है आपका भाग में, तो जो 10 था वो भाग में आ गया है। ऐसे यहाँ पे हम सेम करने वाले हैं। अगर हम लिखेंगे यदि 10x माइनस का 1 बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 10x माइनस के 1 उधर जाके प्लस का 1, और x बराबर करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/10। ये आपका हो चुका है। उसे अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या दे रखा है हमें। कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। तो इसे करने से पहले एक इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे उदाहरण के लिए। कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसका योग तो 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो इसमें मानेंगे हम इसे ही करते हैं आगे। तो मान लेते माना मान लेते हैं हम, और यहाँ से करते हैं माना। आपका ये तीसरा क्वेश्चन है। माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। ये दूसरी संख्या y है। तो कह रहा है कि दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो यहाँ से लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार अगर हम प्रथम शर्तानुसार इसे हम करेंगे तो कह रहे दो संख्या मतलब इन्हीं संख्याओं का जो योगफल है ना जोड़ के वो 27 के बराबर है। तो अर्थात x को जोड़ दें और y को जोड़ दें तो ये 27 के बराबर हैं।
कह रहा है इन दोनों संख्याओं का योग 27 है। ऐसे समीकरण नंबर अभी 1 नहीं मानते हैं, आगे कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम x का y का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 27, और जो x आपका प्लस का वो इधर जाके किसका हो जाएगा, ये माइनस का x। ऐसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ऐसे नहीं मानते हैं। तो आगे अब करते हैं हम द्वितीय शर्तानुसार में क्या कह रहा है। तो द्वितीय शर्तानुसार, तो अगर हम द्वितीय शर्तानुसार करेंगे यहाँ से, तो द्वितीय शर्तानुसार में कह रहा है कि इन्हीं संख्याओं का गुणनफल अर्थात x का गुणा अगर हम y में कर दें तो इन्हीं संख्याओं का गुणनफल 182 है। ये कह रहा है इन्हीं संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो हम समीकरण 1 से y का मान यहाँ लगा देते हैं। ये समीकरण 1 है ना, यहाँ से y का मान लगाते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं हम समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से मान लगाते हैं, लगाओ मान। तो हमें x की जगह हमें x अकेला दे रखा, तो x कर दो गुणा y, ये है y, तो y की जगह लिख सकते हैं 27 माइनस का x। यहाँ से हम लिख सकते हैं यहाँ से 27 माइनस का x और बराबर है आपका 182 के। अगर हम इसे आगे हल करेंगे तो हो जाएगा आपका x का गुणा 27 में करेंगे तो हो जाएगा 27x, माइनस लगा x का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा x की पावर 2 और बराबर हो जाएगा आपका 182। अगर हम इसे सही करके लिखेंगे तो देखो इधर बैठा आपका 182, हम ये माइनस का एक्स स्क्वायर इधर ही ले जा रहे हैं, इधर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ से प्लस का एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। ये माइनस का एक्स स्क्वायर इधर ले जा रहे हैं तो प्लस का एक्स स्क्वायर। ऐसे ही ये प्लस के 27 एक्स इधर ले जाएंगे तो हो जाएंगे आपके माइनस के 27 एक्स, और इधर आपका 182 बैठा है प्लस का पहले से, तो 182 ये हो गया। अब इधर कुछ नहीं बचा होगा, इधर कुछ नहीं बचा होगा, यहाँ पे सब इधर भेज दिए तो आपका कुछ नहीं बचा होगा, तो 0 बचा होगा। हमें अब इन्हीं के गुणनखंड करने हैं, तो इनके गुणनखंड करते हैं। तो कह रहा है गुणा करने पे 182 आ जाए और जोड़ने पे 27 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। तो इनके गुणनखंड करते हैं। तो अगर हम इनके गुणनखंड करेंगे तो देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं इनके गुणनखंड। तो यहाँ से हम कर लेते हैं, फिर से कर लो यहीं से। अगर हम यहाँ से करेंगे तो कह रहा है गुणा करने पे आ जाए 27, गुणा करने पे 182, जोड़ने पे 27। तो अगर हम 14 का गुणा अगर हम 13 में कर दें तो 27 आ जाएगा, 182 आ जाएगा। और 14 प्लस 13 को जोड़ दें तो आपका 182 आ जाएगा, ये आपका 27 आ जाएगा यहाँ पे। तो देख लो फिर से, 14 को गुणा 13 में कर दें 182, तो 13 चौक 52, 52 कर दो, हाथ से लागे 5, और 13 एकम 13 और 5 18 ही आ गया। और 14 13 को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो ये हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस के 27 की जगह लिख सकते हैं हम 14 और प्लस 13। देखो 14 प्लस 13 भी 27 ही होता है। उसके बाद हमें दे रखा है प्लस के 182 और बराबर 0। अगर हम यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस के एक्स का गुणा 14 में कर लो तो यहाँ से हो जाएगा 14x, और प्लस एक्स का गुणा 13 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 13x। ऐसे यहाँ पे लगा हुआ है प्लस, और यहाँ पे है आपका 182 और बराबर 0। अगर यहाँ ब्रैकेट लगा लो, अगर हम इसे आगे हल करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और माइनस के गुणा अगर 14x में करेंगे तो माइनस के 14x, और माइनस प्लस होता है माइनस, और यहाँ पे 13x है आपका 13x, और इधर दे रखा आपका 182 और बराबर 0। अगर हम आगे करेंगे इसे तो यहाँ से आपका हो जाएगा, देखो एक ये बन गया, इन दोनों से हमें कॉमन लेना है हमें, और यहाँ से कॉमन लेना है। तो यहाँ से इधर कोई संख्या नहीं दे रखी, तो यहाँ से तो जो कॉमन आने वाला है वो x ही आएगा। तो यहाँ से अगर x कॉमन आएगा तो यहाँ से एक x बचेगा,
और माइनस के यहाँ बचेगा आपका 14। यहाँ तो x था, एक बाहर ले लिया, यहाँ से एक था, एक ही बाहर ले लिया है। माइनस यहाँ से हम कॉमन ले लेते 13, क्योंकि 13 का भाग 182 में जाएगा तो इधर आपका x बच जाएगा, क्योंकि x तो कॉमन लिया नहीं हमने। इधर आपका माइनस प्लस होता है माइनस, और 13 का भाग 182 में करोगे तो जाएगा आपका 14 बार। इधर कुछ नहीं तो बराबर 0। तो यहाँ से जो ओवेनेस्ट है हमारा, उनमें से एक लेते हैं। तो देखो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये संख्या ओवेनेस्ट है। उसके बाद जो ब्रैकेट के बाहर है x माइनस के 13, ये भी ले लेते हैं, बराबर हो जाएगा 0। तो एक एक करके 0 लगाते हैं। अगर लगाएंगे यदि x माइनस के 14 बराबर 0, तो x बराबर ये 14 भी प्लस का, इधर जाके अभी माइनस का दे रखा भी जाके हो जाएगा प्लस का। ऐसे ही हम यहाँ से करेंगे यदि x माइनस के 13 बराबर 0, तो x बराबर ये माइनस के 13 उधर जाके हो जाएगा प्लस के 13। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि वह दो संख्या बताओ जिनका योग 27 हो गुणनफल 182 हो। तो हमारी पहली संख्या कौन सी हो जाएगी, यहाँ से लिख लेते हैं। पहली संख्या तो आपकी जो पहली संख्या होगी ना, वो हो जाएगी आपकी 14। x बराबर माने थे ना, तो पहली संख्या माने थे x, और x किसके बराबर है, ये 14 के। तो पहली संख्या 14, ऐसे ही लिखेंगे हम दूसरी संख्या। तो अगर हम दूसरी संख्या देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका y माने थे, और y बराबर आ रहा है आपका 13। तो ये हमारी पहली संख्या ये होगा 14, दूसरी संख्या 13 होगा। हम ये निकाल लिए। उससे अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो कर लेते हैं इनसे। जिनके वर्गों का योग हमें दे रखा है, तो वर्गों का योग कर लेते हैं हम। तीसरा है, सॉरी चौथा है क्वेश्चन आपका। चौथा क्वेश्चन करने से पहले हम यहाँ से मानना पड़ेगा कि अगर दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक दे रखा है तो धनात्मक ही होने चाहिए। तो माना पहली क्रमागत धनात्मक संख्या, दोनों एक ही बार मान लेते हैं। तो माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो माना दो क्रमागत जो धनात्मक पूर्णांक होंगे ना, तो पहले को x मान लेते हैं। क्रमागत बोला क्रम के अनुसार, तो पहले को x, तो आपका जो दूसरा होगा ना उसे मान लेते हैं हम x और प्लस का 1। अगर 3 बोलता तो यही x प्लस 2 ले लेते हैं हम। तो पहला हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। धनात्मक बोला तो धनात्मक ही रहेगा। फिर आगे कह रहा है प्रश्नानुसार, हम यहाँ से लिख देते हैं प्रश्नानुसार में कह रहा है कि इन्हीं के वर्गों का योग, उसमें कह रहा है कि इन्हीं के वर्गों का योग 365 है। तो अर्थात x का वर्ग करेंगे तो x का स्क्वायर, फिर करेंगे हम, फिर हमें दे रखा है x और प्लस 1, तो इसका स्क्वायर। इनका वर्ग कर दें दोनों का, तो इसका वर्ग करते हैं, इसका वर्ग कर दें और दोनों को जोड़ दें, योग बोला है। इनका योग किसके बराबर है, तो अगर 365 के बराबर है। तो करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहने वाला है। यहाँ से देखो हम इसे मान लेते हैं a और इसे मान लेते हैं b, अर्थात यहाँ पे जो सूत्र लगेगा वो लगेगा आपका ए स्क्वायर। दे यहाँ पे लिख लेना आप a प्लस वी का होल स्क्वायर। तो आपका ये सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर दे रखा है हम x को a मान लिए, तो a का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर प्लस बी यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे दे रखा है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ऐसे ही आगे फिर हमारा होता है प्लस, तो प्लस लगाएंगे
2 आपके सूत्र में होता ही लगा हुआ है 2, तो उसके बाद 2, उसके बाद ए का वैल्यू कितना आपका x इंटू बी का वैल्यू कितना आपका 1 बराबर किसके है, ये 365 के बराबर है। आगे कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 2x², और यहाँ से करेंगे तो प्लस 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x, और 2x का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 2x एकम 2x, और यहाँ पे आपका दे रखा है 1, तो 1 का स्क्वायर होता है आपका 1 ही, 1 का स्क्वायर होता है आपका 1, और इधर है आपका 365। अगर हम आगे करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2x² प्लस का 2x प्लस का 1 उधर भेज दो, इधर 365 बैठा है, 365 प्लस का 1 इधर जाकर हो जाएगा ये माइनस का 1, तो यहाँ से हो जाएगा 2x² प्लस के 2x, 365 में से घटाएंगे तो रह जाएगा 364। तो अगर हम आगे करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2x² और प्लस के 2x और प्लस के 364 इधर ले आओ तो हो जाएगा माइनस के 364 बराबर 0। अगर हम आगे करेंगे इसे तो यहाँ से आपका हो जाएगा, देखो 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो अगर हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा आपका x² प्लस यहाँ से बच जाएगा बस x, और माइनस यहाँ से भाग दे लो 2 का, तो 2 एकम 2, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16 और 2 दूना 4, ये बराबर 0। जो गुणा में होता है वो जाएगा आपका इधर भाग में, इसके बटे में जाके बैठ जाएगा ये। और किसी संख्या में अगर जीरो में अगर किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 हो जाता है, तो x² यहाँ से बचेगा x और माइनस के 182 बराबर हो जाएगा 0। तो हमें ऐसी संख्या चाहिए जिन्हें गुणा करने पर 182 आ जाए, तो ऐसी संख्या हमारा है 14 और 13, अर्थात 14 का गुणा करें 13 में करेंगे तो 182 आएगा, अभी किए थे हम इससे पहले। और कह रहा घटाने पे, अब चिन्ह यहाँ पे माइनस दे रखा, तो घटाने पे 13 आ जाए, कह रहा घटाने पे कितना आ जाए 13, तो घटाने पे 1 आ जाए, सॉरी, तो 14 में से 13 जाएगा तो आपका 1, तो यहाँ पे 1 आ जाए, कोई संख्या नहीं होती तो यहाँ पे 1 मानते हैं, तो करते हैं आगे। तो यहाँ से अगर करेंगे तो हो जाएगा आपका x² प्लस का 1 की जगह लिख सकते हैं हम 14 और माइनस के 13, इसके बाहर x हो जाएगा, माइनस के इधर दे रखा है 182 बराबर 0। अगर हम करेंगे यहाँ से तो x² x को गुणा करेंगे 14 में तो हो जाएगा प्लस के 14x, माइनस लगा माइनस के x को गुणा 13 में करेंगे तो हो जाएगा 13x और माइनस के 182 बराबर 0। तो एक हमारा पद ये है और एक ये है, इन दोनों से कॉमन लेते थे। यहाँ से अगर x अगर कॉमन ले लें हम तो यहाँ से बच जाएगा, यहाँ से 1x बच जाएगा और यहाँ से आपका 14 बच जाएगा, क्योंकि संख्या कॉमन नहीं ले सकते हैं, संख्या है ही नहीं दोनों तरफ, इधर तो है इधर नहीं है आपका। यहाँ से माइनस और माइनस के अगर हम 13 कॉमन ले लें, x नहीं ले सकते, इधर x नहीं है, इधर बैठा है, तो अगर 13 यहाँ से हटा लेंगे तो आपका x बचेगा माँ, और माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और 13 का अगर हम भाग 182 में करेंगे तो ये 14 बार जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। तो अगर हम यहाँ से करेंगे तो उभयनिष्ठ जो होता है उनमें से एक उठाते हैं, तो x प्लस 14 उभयनिष्ठ है, उसके बाद x माइनस 13 ये बाहर बैठा है, ये भी ले लेते हैं और बराबर हो जाएगा आपका 0। अगर हम इसे आगे करेंगे तो आपका ये आगे क्वेश्चन हो जाएगा x प्लस 14 बराबर 0 लगाओ यहाँ से, तो यहाँ से करेंगे तो x प्लस 14 इधर जाके हो जाएगा आपका माइनस के 14, और इधर दे रखा है x माइनस के 13 बराबर 0। अगर x बराबर लगाएंगे तो माइनस का जो 13 है उधर जाके हो जाएगा प्लस का 13। तो देखो हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा था हमने माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बताओ, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो देखो धनात्मक की बात किया तो ये होगा, ये नहीं होगा, तो यहाँ लिख देना ये हमारा जो है वो आपका है अमान्य, ये क्या है आपका अमान्य है, क्योंकि ऋणात्मक बोला है मैं धनात्मक। तो हम जो गुणनखंड माने थे वो माने थे हम, एक माने थे पूर्णांक x और एक माने थे हम x प्लस 1, तो 2 धनात्मक पूर्णांक हम माने थे अभी। तो यहाँ से कर लें 2 धनात्मक पूर्णांक हम नीचे लिख लेते हैं, तब 2 धनात्मक पूर्णांक, अगर हम 2 धनात्मक पूर्णांक देखेंगे तो एक दे रखा है x माने थे हम, एक माने थे x प्लस 1,
तो यहाँ से x की जगह तो 13 आ जाएगा, कॉमा इसकी जगह x की जगह 13 और प्लस 1, अर्थात यहाँ से हो जाएगा 13 और 13 और 1 14। तो हमारे वो धनात्मक पूर्णांक हमारे 13,14 हो जाएंगे आपके। तो एक क्वेश्चन आपको और दे रखा है और अभी आपके 2 क्वेश्चन और बचे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन रह गया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज बोला है, एक समकोण त्रिभुज होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। अगर अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करो अगर कर्ण 13 का हो। तो इसे कर लेते हैं हम, आसान क्वेश्चन है। और एक समकोण त्रिभुज दे रखा तो समकोण त्रिभुज हम बना ही लेते हैं। इतना में ही हो जाएगा। तो ये है आपका 5वां क्वेश्चन। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो एक समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं। तो आपका जो समकोण त्रिभुज होता है वो कहीं इस तरीके से होता है और ये हो जाएगा आपका। ये जो होता है यहाँ पे जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। यही भी होता है हमारा समकोण। ये क्या होता है आपका समकोण, समकोण, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। और आपके एक समकोण त्रिभुज जो 90 डिग्री का होता है, आपके एक समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं। तो हमें इसका कह रहा है कि दो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो जो ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई इसके आधार से, इसका जो आधार दे रखा है इससे 7 कम है। तो आधार से 7 कम होगा, क्या होगा ऊंचाई, तो हमें आधार दे रखा है 7, आधार से कितना कम होगा, ये 7 होगा। तो हम 7 में से x आपका घटा देंगे तो आपका ये निकल आएगा। तो यहाँ से ये हम मान लेते हैं माना ऊंचाई। तो एक समकोण त्रिभुज है तो कह रहा है कि ऊंचाई जो है इसके आधार से आता, आधार दे रखा, आधार दे रहा, आधार से कितना कम है, तो कह रहा है 7 कम है, आधार से 7 कम है। तो कर्ण हमें 13 दे रखा है, ये वजह हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर। और मान लेते माना ऊंचाई और x है, x मान लेते हैं x है। अगर ऊंचाई x हो जाएगी तो ऊंचाई x है तो कह रहा है आधार हमें दे रखा 7, ये 7 दे रखा, तो कह रहा है आधार जो है ना, आधार से 7 कम होगा। तो अगर आधार से 7 कम होगा तो आधार से 7 कौन कम होगा, तो कम होगा तो माइनस ज़्यादा होगा तो प्लस। तो ऊंचाई जो x है वो आधार से कितना कम है, तो कह रहा है 7 कम है। ये हम ऊंचाई निकाल लिए। तो आगे करते हैं, इसके देखो 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है और कर्ण जो होता है, कर्ण जो होता है वो सबसे लंबी भुजा होती है, ये सबसे लंबी भुजा होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं। क्या आपको पाइथागोरस प्रमेय आता है, नहीं आता तो हम सिखाएंगे आपको, ठीक है, अगले वीडियो में सिखाएंगे। तो हम यहाँ से अगर करेंगे तो आपका हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब के स्क्वायर के, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हमें दे रखा है, कर्ण स्क्वायर दे रखा है हमें 13, तो 13 स्क्वायर हो जाएगा बराबर, लंब दे रखा हमें x माइनस 7, तो x माइनस के 7 इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार दे रखा हमें 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम यहाँ से करेंगे तो 13 का स्क्वायर होता है आपका, निकाल लो आप, 13 × 3 = 39,
आपके 9 हो जाएंगे यहाँ पे। यहाँ से लगेगा 3 और 13 कम 13 और 3 कितना हो जाएगा 169। ऐसे ही यहाँ देखो फिर से आपका ये दे रखा है x माइनस 7, अर्थात इसे a मान लेते हैं और इसे यहाँ पे b मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अभी हम जो सूत्र बताए थे उसमें बीच में माइनस लगा देना, बस ये सूत्र लगा है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2b, बस यहाँ पे माइनस लगा लो, आपका सेम सूत्र वही रहेगा। तो ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, फिर सूत्र में होता प्लस, तो हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर का मतलब 7, तो 7 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर होता माइनस के 2 इंटू ए का वैल्यू है एक्स इंटू बी का वैल्यू है आपका 7, 2ab, और फिर पीछे दे रखा है हमें 7, और 7 का क्या दे रखा है हमें स्क्वायर दे रखा है। अगर हम यहाँ से करेंगे तो 169 बराबर एक्स स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है आपका 49, ये होता है आपका 49, और अगर हम यहाँ से करेंगे तो 2 सत्ते 14 और x, तो यहाँ से हो जाएगा 14x, और अगर यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा आपका प्लस के 7 स्क्वायर कितना होता है फिर से 49, ये हो गया 49। अगर हम यहाँ से करेंगे तो इन सबको इधर ले आते हैं, तो यहाँ से करेंगे तो 169 और ये प्लस के 49 और प्लस के 49, तो 9 इन्हें जोड़ लो, 9 9 18, 18 के हो जाएंगे 8, हासिल 1 लगेगा, और 4 4 8 और 1 9, ये हो गया 98। और ये दोनों प्लस के थे, इधर आके हो गए माइनस के, और बराबर लगा लेते हैं यहाँ पे। तो बराबर में अब इधर बचा एक्स स्क्वायर और माइनस के 14x। अगर हम और आगे करेंगे तो यहाँ से 98 में से घटा तो देखो 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1, और 6 में से जाएगा नहीं तो 2.5 ले लेंगे, 16 में से अगर 9 जाएगा तो बचेगा आपका 7। तो हाँ ठीक है, तो बचेगा आपका 7, अर्थात कितना हो गया यहाँ पे 71, ये आपका 7 बचा है यहाँ पे। तो आगे अगर हम करेंगे तो 71 बचा बराबर, इधर है आपका एक्स स्क्वायर और माइनस के 14x। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो 49 49 98, 98 में से ये घटाएंगे 2, 71 बचेगा आपका। ठीक है, सही है। ये दोनों प्लस के थे, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49, और ये भी 49 होता है, 49 49 98 इधर जाके माइनस के हो गए, आपके बचेंगे ये। तो सही है। अगर सीधे करके लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 14x, ये प्लस के 71 जाएगा यहाँ के माइनस के 71, और बराबर आपके हो जाएंगे यहाँ पे 0। अगर हम इसे और अगर आगे हल करना चाहेंगे तो आपका यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 14x और माइनस के दे रखे हैं हमें 71। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो आपका हो जाएगा, ये 5वां है 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो सॉरी दोस्तों, ये गलती हो गया, हमें ये आधार x मानना था, तो x से ही तो 7 कम है। ठीक है, ये हमें x मानना पड़ेगा, तो आधार हमें x करना पड़ेगा, 49 नहीं कर सकते हैं, यही देख रहे हैं आपका, ये मिस्टेक हो गया। तो यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर होता है आपका 2x स्क्वायर। यहाँ से सिर्फ हम घटाएंगे अब 49, ठीक है, ये प्लस के थे 49, इधर ले आओ, ये ले आओ इधर, तो माइनस का 49, अगर 49 घटाएंगे यहाँ से तो देखो 9 में से 9 जाएगा तो 0, और 16 में से अगर हम 4 घटा दें तो कितना बचेगा यहाँ से, तो 16 में से अगर 4 घटाएंगे तो बचेगा आपका 12, और 12 का मतलब होता है आपका 120। ठीक है, और आपका सही है।
तो अगर हम यहाँ से करेंगे तो यहाँ से बच जाएगा आपका 100, 120। अब ये प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो गया, और यहाँ पे आपका 2x² रहेगा। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। अगर हम 2 कॉमन ले लें यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा x², यहाँ से बचेगा 7 और x, और यहाँ से 2 का भाग दो, तो यहाँ 120 में 2 का भाग देंगे 60 बराबर 0। ये जो है आपका जाएगा भाग में, तो 0 हो जाएगा जाके। तो x² माइनस के 7x और माइनस के 60 बराबर 0। अब हमें कह रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं बताओ जिनका गुणा करने पे तो 60 आ जाए और घटाने पे 7 आ जाए। तो 12 पंजे 60 होता है, 12 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो 7 बचेगा, यहाँ माइनस का चिन्ह तो कर लो। तो यहाँ से हो जाएगा आपका x², और उसके बाद हो जाएगा माइनस 7 को लिख सकते हैं 12 और माइनस के 5, और x माइनस के 60 बराबर 0। अगर हम आगे करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस के 12 का गुणा x में करो तो हो जाएगा यहाँ से 12x, माइनस के यहाँ से करेंगे 5 का गुणा x में तो 5x, ब्रैकेट बंद, और माइनस के 60 है इधर बराबर 0। देखो इस ब्रैकेट के बाहर माइनस बैठा है, तो ब्रैकेट हटाने से पहले इस माइनस का हमें गुणा करना पड़ेगा। तो अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, अगर हम माइनस का गुणा करते हैं 12x में तो हो जाएगा आपका माइनस के 12x, माइनस और माइनस होता है प्लस, तो प्लस के 5x और माइनस के 60 बराबर 0। एक ये बन गया, एक ये बन गया, इन दोनों से कॉमन लेते हैं। तो अगर यहाँ से एक x कॉमन ले लें तो यहाँ से x बचेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है माइनस, और इधर आपका x बाहर आ गया तो यहाँ से बचेगा 12, और प्लस अगर यहाँ से हम 5 कॉमन ले लें तो यहाँ से आपका कितना बच जाएगा, तो यहाँ से x बचेगा, और 5 का भाग 60 में देंगे तो जाएगा 12 बार बराबर 0। जो समान उनमें से एक उठाते हैं, तो अगर एक उठाएंगे तो x माइनस के 12 ये उठा लिया, और x प्लस के 5 ये भी ले लिया हमने, इधर है आपका 0। जो भानिष्ट होता है उनमें से एक लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से करेंगे तो x माइनस के 12 बराबर 0 लगाएं, तो x बराबर ये माइनस के 12 उधर जाके हो जाएगा प्लस के 12, और यहाँ से करेंगे तो यदि x प्लस के 5 बराबर 0, तो आपका x बराबर इधर जाके हो जाएगा माइनस के 5, और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए जो ये होगा ना वो अमान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमान्य। तो हम आधार कितना माने तो ऊपर देख लेते हैं। तो ऊंचाई नहीं, हमें यहाँ पे आधार कर देना कट करके, हम आधार माने, ये है आधार। तो आधार कितना निकालें x बराबर, तो यही निकालें 12, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और ये देख लो तो x की जगह 12 और माइनस के 7, अगर कहें तो 12 में से 7 जाएगा तो आपका 5, तो जो लंब होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। अगला वीडियो जो है आपको नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा आगे, और धन्यवाद।